हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल क्रिएशन बाय अनीता सिंह। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप ब्लाउज के डीप नेक को किस तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो ब्लाउज की लेंथ है वो 10.25 इंच है। तो इस तरीके से हमें इसे चेक कर लेना है। अब ये जो ब्लाउज की लेंथ है इसको मुझे यहाँ पर 9 इंच करना है। तो इसमें जितना भी आपको नेक रखना है उतना ही लेंगे, एक्स्ट्रा हमें हाफ इंच नहीं ऐड करना है। तो इस तरीके से 9 इंच पर मैंने ये मार्क कर दिया। तो यहाँ पर अब इसको हम इस तरीके से चेक कर लेंगे। आप चेक भी नहीं करते हैं तो भी आपको पता चली जाएगा। तो 9 इंच है और 10.25 है, यानी कि 1.25 इंच हमारा ये नेक हमें शॉर्ट करना है। तो इस तरीके से हमें इसे मेजर कर लेना है। अब हमें ब्लाउज के पीस को खोल लेना है और खोलने के बाद अब यहाँ पर ये जो हमारा ब्लाउज का पीस है इसका हमें सेंटर मार्क कर लेना है। तो आप इसे नीचे से इस तरीके से भी मार्क कर सकते हैं सेंटर लाइन को। तो इस तरीके से फोल्ड करके ये सेंटर लाइन आप नीचे से भी मार्क कर सकते हैं, और चाहे तो ऊपर से जो हमारा शोल्डर वाला पार्ट है उसके दोनों जॉइंट्स को आपस में इस तरीके से मिला लें और उसके बाद नेक को बिल्कुल अच्छे से जैसा हमारा शेप है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको मिला लेना है। और मिलाते हुए हमारा जो ये नेक का सेंटर आएगा उसको हमें मार्क कर लेना है। तो आप इसे नीचे से भी सेंटर मार्क कर सकते हैं और ऊपर नेक वाली साइड से भी सेंटर मार्क कर सकते हैं। अगर आप नेक वाली साइड से करते हैं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इससे हमारा जो नेक का सेंटर है वो बना रहेगा। तो ये ऊपर और नीचे दोनों ही साइड से मेजर करने के बाद हमारा सेंटर पॉइंट निकल के आ गया है। नेक को आपको अच्छे से इस तरीके से रख लेना है। बिल्कुल भी कोई हमारा खिंचाव वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, नॉर्मल हमें रखना है। और यहाँ पर मैंने एक पेपर ले लिया है, तो आपके पास जो भी पेपर हो आप वो ले लें और इस तरीके से इसके नीचे रख लें, नेक के नीचे। नेक को रखने के बाद बिल्कुल ये जो हमने अभी सेंटर पॉइंट बनाया था उससे हमें एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और ये जो सेंटर लाइन ड्रॉ करी है इसको हमें दोनों साइड से इक्वल ही मेजर कर लेना है। तो उससे पहले हमें नेक को अच्छे से इस तरीके से फैला लेना है और नेक को अच्छे से फैलाने के बाद दोनों साइड में हम मेजर कर लेंगे। तो एक साइड में जो मार्किंग आएगी वही हमारी दूसरी साइड में भी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये सेट कर लेना है और सेट करते हुए हमें इस तरीके से ये शेप ड्रॉ कर लेना है। तो ये पूरा राउंड हम इस तरीके से बना लेंगे पेपर पर। और बनाने के बाद अभी जहां पर हमारा ये 9 इंच का मार्क आएगा वहां पे हमें इस तरीके से पॉइंट कर लेना है पेपर पे। और बिल्कुल ये जो हमारा नीचे से सेंटर है इस सेंटर से मैं ऊपर की तरफ मार्क कर लेना है। तो ये एक साइड से मैंने 4.25 पे मार्क किया है और दूसरी साइड में भी 4.25 पे मार्क कर लिया है। तो इस तरीके से आपको नीचे से ऊपर की तरफ दोनों साइड इक्वली मार्किंग कर लेनी है। और इस तरीके से मैंने ये लीफ का थोड़ा शेप ड्रॉ कर लिया है। तो आपको डिजाइनिंग जो भी रखनी है आप अपने अनुसार रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये लीफ का डिजाइन ड्रॉ किया है। अब साइड से हमें 1-1 इंच या 1.25 इंच की मार्किंग कर लेनी है और इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेना है। तो ये मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद पेपर को हमें सिंपल कट कर लेना है। कटिंग करने के बाद अब ये जो हमारा शेप है इसको हमें कट करना है। तो हम यहाँ पर इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पॉइंट तक इसको कट कर लिया है और अब मैं इसको यहाँ पर मोड़ लूंगी। तो इसको हमें दोनों ही साइड इक्वली फोल्ड कर लेना है। तो ये थोड़ा हार्ड पेपर है, आप कोई सॉफ्ट सा पतला पेपर लें जिससे कि आप इजिली शेप को कटिंग कर सकें। तो अब ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल पेपर को इक्वली मिलाते हुए इसको शेप के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। ऊपर से भी हमें इस तरीके से ये कट कर लेना है। तो ये हमारा ऊपर से पूरा कट हो चुका है और ये जो सेंटर का पार्ट हमारा बचा हुआ था इसे भी हमने कट कर लिया है। तो ये शेप आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कट हो चुका है। ऊपर से हमने भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखा हुआ है और नीचे से हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब एज इट इज हमें इसे फ्यूजिंग पेपर पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद अब ये जो ऊपर वाला साइड है हमारा जो बाहर की तरफ आएगा वहां पर हमें क्वार्टर इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कटिंग करना है पेस्टिंग पेपर पर। तो दोनों साइड से मैंने ये एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा लिया है। तो आप देख सकते हैं
इस तरीके से हमें इसको मार्किंग कर लेनी है और कटिंग कर लेना है पेपर को। तो अब ये जो फ्यूजन पेपर है इसको हमें फैब्रिक पर रखते हुए इस तरीके से चिपका लेना है और एज इट इज कट कर लेना है। कटिंग करने के बाद अब ये जो हमारा सीधी साइड है उसको हमें अपने ब्लाउज के मेन फैब्रिक के सीधे पार्ट पर इस तरीके से रख लेना है। तो ये नीचे से अंदर की तरफ हमारा दोनों सीधी साइड है। अब ये जो मार्किंग आपको दिख रही है इस मार्किंग पर हमें सिलाई लगा लेनी है। ये वो मार्जिन है जो हमने अभी एक्स्ट्रा कटिंग किया था 1/4 इंच का। तो हमें ज्यादा यहाँ पर मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है, इसको हम वैसे भी छटाई कर लेंगे अभी स्टिच करने के बाद। तो ये दोनों साइड्स पर मैंने इस तरीके से स्टिचिंग कर ली है और स्टिचिंग करने के बाद हमें एक्स्ट्रा की कटिंग कर लेनी है। अब साइड से हमें ये हल्के हल्के से कट्स कर लेने हैं, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और इस तरीके से हमें फैब्रिक को सीधी तरफ पलट लेना है। तो ये बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के साथ हमें पलट लेना है और इसको मैं यहाँ पर आयरन से अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसको पेस्ट कर लूंगी। तो ये मैंने यहाँ पर आयरन कर लिया है, बिल्कुल सेट हो गया है फैब्रिक हमारा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें इसको सिलाई लगा के कवर कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद इसका ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे। अभी हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमने ये जो पेपर कट किया था इसको हमें यहाँ पर शेप के अकॉर्डिंग रख लेना है और इस तरीके से हमें एक बार इसको चेक कर लेना है। क्योंकि ये स्टिच करने के बाद अगर आपने कोई मार्किंग नहीं करी है तो आप इसको उल्टा भी लगा सकते हैं। तो अभी ये हमारा बिल्कुल सीधा है, बट अगर आप इसको इस तरीके से एक फैब्रिक इस साइड में और दूसरा फैब्रिक दूसरी साइड में मतलब अपोजिट में रखेंगे तो ये जो शेप है आपका अच्छे से नहीं बैठ कर आएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल जो जिस साइड का है उसी साइड में होना चाहिए। तो एक बार इस तरीके से जो पैटर्न आपने कट किया है डिजाइन का उस पर रखकर इसको चेक कर लें। तो ये यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से रख के यहाँ पे चेक कर लिया है, बिल्कुल ठीक है। और अब आप चाहें तो इस पे मार्किंग भी कर सकते हैं। मार्किंग नीचे की तरफ हम एक एरो बना लेंगे जिससे कि हमें पता रहेगा कि ये जो हमारा पीस है वो हमें इस तरीके से रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने ये देख सकते हैं इस तरीके से ये एरो बना लेना है दोनों पीस पे हमें। अब इस पर हमें यहाँ पर पाइपिंग लगानी है, तो इसके लिए मैंने सिंगल फुटर यहाँ पर लगा लिया है। तो ये जो हमने यहाँ पर हमारा फोल्ड वाला साइड है वहां पर हमें पाइपिंग लगा लेनी है। तो ये मेरे इस तरीके से मैंने राइट हैंड की तरफ रखा हुआ है और राइट हैंड का ये हमारा फुटर है राइट साइड में। तो इस तरीके से हमें ये पाइपिंग लगानी है। तो एक साइड में हमारे ऊपर की तरफ से आएगी और दूसरी साइड में हमें नीचे की तरफ से लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास दोनों साइड के फुटर है आप तो यूज कर सकते हैं, और विदाउट फुटर भी आप पाइपिंग को लगा सकते हैं। उसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारा पाइपिंग लग चुकी है, आप देख सकते हैं। तो ये बैक साइड में हमारा इस तरीके से आएगा और साइड से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो अब इन दोनों पीस को हमें इस तरीके से रखते हुए इस पर हम ये स्टिच लगा लेंगे। अब स्टिच लगाने के बाद इन दोनों को हमें आपस में ज्वाइन करना है। इसके लिए हमें यहाँ एक पट्टी रेडी करनी है। तो ये पट्टी मैंने यहाँ पर रेडी कर ली है और इसको हमें इसके नीचे इस तरीके से रखना है पट्टी को। पट्टी के ऊपर हमें ये पैच को रखते हुए इसको सिलाई लगा लेनी है। इससे हमारी जो पीस है वो अच्छे से स्टिच हो जाएगा। अगर आप विदाउट नीचे पीस को पट्टी को लगाए स्टिच करते हैं तो वो अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा। इसको सेट करने के लिए हमें नीचे पट्टी लगानी पड़ेगी। तो अभी यहाँ पर मैंने इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इस पैच को इसी तरीके से रख सकते हैं सिंपल, और इस तरीके से यहाँ पर शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब एक ये शेप ऊपर की तरफ से ड्रॉ करूंगी जिससे ये नेक जो है वो थोड़ा और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने ये जो बचा हुआ फैब्रिक है नेक का इसको ले लिया है और इस तरीके से ये ड्रॉ कर लिया है मैंने ये डिजाइन।
तो ये शेप मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब साइड से हमें बिल्कुल क्वार्टर इंच का मार्जिन यहाँ पर छोड़ते हुए इस तरीके से ड्रॉ कर लेना। तो ये थोड़ा बहुत टेढ़ा हो रखा है। अभी हम इसको यहाँ पर दोनों साइड से इक्वल करते हुए बराबर कर लेंगे। तो इस तरीके से अब हमें सेंटर से इसको फोल्ड करना है। तो देख सकते हैं ये एक साइड का पार्ट हमारा थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो इसको हम दूसरी साइड से मिलाते हुए इस तरीके से कट करते हुए शेप के अकॉर्डिंग बिल्कुल बना लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसे भी हमें कट कर लेना है। तो अब ये हमारा दोनों साइड इक्वल हो चुका है। अब यहाँ पर हमें ब्लाउज का पीस लेना है और ब्लाउज के पीस के ऊपर हमें इस छोटे पैच को रख लेना है। तो ये पैच हमें यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए अब इस पर हमें बिल्कुल एक सूत की सिलाई हमें लगा लेनी है। बिल्कुल ज्यादा सिलाई नहीं लगानी, बिल्कुल एक सूत की सिलाई हमें यहाँ पर लगाते हुए फैब्रिक को कट कर लेना है। और इसको भी हम अब सीधी साइड में टर्न कर लेंगे। सीधी साइड में टर्न करने के बाद साइड से भी हमें इसे स्टिच कर लेना है। स्टिच करते हुए हम इन दोनों पार्ट्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करने के बाद मैंने इसमें पाइपिंग लगा लिया है। बिल्कुल सेंटर पर हमें ये मार्क कर लेना है। और अब ये जो पैच हमने छोटा वाला बनाया है इसको हमें इस पीस में लगा लेना है बड़े पैच में। तो बिल्कुल सेंटर लाइन से जो अभी हमने मार्क किया है बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें इसे रखना है और इसको साइड से स्टिच कर लेना है। तो ये पैच हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। देख सकते हैं इस तरीके से हमने पैच को स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने ये इस तरीके से पैच बनाया है। आप अपने अनुसार जो भी आपको डिजाइन क्रिएट करना हो आप कर सकते हैं। तो बस अब ये जो हमारा पेपर था उसको हमने नीचे रख लिया है और जो हमने साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसको हम यहाँ पर मार्क कर रहे हैं। तो आप इंची टेप से भी मार्क कर सकते हैं मेजर करके और इस तरीके से भी सिंपल मार्किंग कर सकते हैं पेपर पर रखते हुए। तो ये निशान मैंने यहाँ पर लगा लिए हैं। देख सकते हैं दोनों साइड में हमारा जो मार्जिन है वो मार्किंग हमने कर ली है। अब इस तरीके से हमें ब्लाउज के पीस में इसको रख लेना है और बिल्कुल ये जो निशान अभी लगाया है उस निशान के बराबर नेकलाइन पे मिलाते हुए हमें इसे रख लेना है। और बिल्कुल सेंटर का ध्यान रखना है आपको, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए आपको रख लेना है जिससे कि आपका जो नेक है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। और इसको पहले हम यहाँ पर पिन से सेट कर लेंगे अच्छे से। तो देख सकते हैं बिल्कुल ब्लाउज पीस को आपको खींचना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे आपका ये नेक आएगा वैसे ही आपको रखना है। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है वरना जब आप पहनेंगे तो आपको टाइट महसूस होगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल इस तरीके से रख लेंगे और पिन अप कर लेंगे। तो ये पिन मैंने यहाँ पर लगा लिया है दोनों साइड्स में और अब इसको हमें यहाँ पर स्टिच कर लेना है। तो बिल्कुल पैच के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। अब ये सिलाई हमने यहाँ पर लगा ली है, देख सकते हैं। तो बिल्कुल ब्लाउज पीस को खोलते हुए मैंने ये सिलाई यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। इस तरीके से हमारा जो नेक है वो शॉर्ट हो चुका है। तो अभी इस तरीके से नेक डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।